हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। और आईटी सेक्टर को हम कवर करते हैं IT20 ETF से। तो जानेंगे इस वीडियो में कि IT20 ETF में या आईटी सेक्टर के जो परफॉर्मेंस है वो अभी क्यों इतना अच्छा देखने को मिल रहा है बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। और आज भी यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, 3.5% से ऊपर की। तो इस तेज़ी के पीछे क्या कारण है, इस पर हम बात करेंगे। और क्या ऐसी चीज़ है जिस वजह से आईटी सेक्टर में अब यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, आईटी सेक्टर आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बीते 2-3 दिनों में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। निचले स्तर से काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है, जो कि बॉटम से यहाँ पर देख पा रहे होंगे तकरीबन 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 8% का मूव आया है। फिलहाल से अब भी देखेंगे तो 1 साल के चार्ट में 12% की गिरावट है और 6 महीने में 20% से ज़्यादा की गिरावट है। और 3 साल के चार्ट में देखेंगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था 10 दिसंबर 2024 को, वहाँ से ये ETF आज भी 31% की गिरावट दिखा रहा है, जो कि कुछ टाइम पहले ये 40% तक नीचे गया था। तो थोड़ी सी रिकवरी आई है, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हुई देखने को मिल रही हैं आईटी सेक्टर के साथ। थोड़ा सा इन्वेस्टर्स अब रिलैक्स होते हुए देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा फॉल आया था और बीते मतलब 2-3 साल का लो बिल्कुल तोड़ दिया था आईटी सेक्टर ने। तो फिलहाल से थोड़ा सा यहाँ पर राहत का माहौल देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर में, और अभी फ़िलहाल से रिकवरी अच्छी चल रही है। और 1 महीने में देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 12% के रिटर्न निकाल के दिए हैं निफ्टी आईटी ने या फिर IT20 ETF ने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का कैसा परफॉर्मेंस है। आज नीचे देख लीजिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स। इन्फोसिस, TCS, जिसका कि वेटेज बहुत ज़्यादा है, लगभग 50% से ज़्यादा का है, वहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी है। TCS में बहुत अच्छी तेज़ी है, लगभग 5% के आसपास। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पो जैसे स्टॉक आज 9% इंट्राडे में अपसाइड ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक 4-4% की तेज़ी दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा आईटी सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आज के दिन बहुत हद तक निफ्टी 50 को आईटी सेक्टर का सपोर्ट मिला है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि तेज़ी की क्या कुछ रीज़न्स हैं, क्यों आईटी सेक्टर में बीते 2-3 दिनों में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ज़्यादातर जो टेक कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो अभी क्वार्टर उनके रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पर अच्छे रेवेन्यूज शो किए हैं, और साथ ही साथ कुछ डील्स वगैरह भी यहाँ पर आईटी कंपनीज़ को मिलती हुई देखने को मिली हैं, जिसका कि इम्पैक्ट दिख रहा है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AI एंड क्लाउड डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं ग्लोबल स्पेंडिंग जो है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एंड AI लेड ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़ती हुई देखने को मिली है। यानी अब ग्लोबल स्पेंडिंग बढ़ रही है इन सब चीज़ों में, और इस वजह से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर वैल्यू बाइंग भी एक कारण बताया गया है। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि आईटी स्टॉक्स बीते लगभग 1.5-2 साल से लगातार गिर रहे थे। इसके चलते जो आईटी स्टॉक्स थे वो एक फेयर प्राइस पे आ गए थे, जिस वजह से यहाँ पर बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है। और भी कुछ रीजंस हैं, लाइक हम आपको और भी बताना चाहेंगे। यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज फर्म्स हैं, लाइक यहाँ पर जेफरीज ने आईटी सेक्टर की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है, जो कि अंडरवेट से अब इसको न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है। तो आईटी सेक्टर की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है जेफरीज ने, इसका भी असर है एक तरीके से। तो ये ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जो है उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से आईटी सेक्टर को अपग्रेड की रेटिंग दी है। और यहाँ पर GM फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बोली हैं, और यहाँ पर अब बताया है कि थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन बेटर हुआ है आईटी सेक्टर का, और भी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो वैल्यूएशन को लेकर भी GM फाइनेंशियल ने यहाँ पर बातें कही हैं।
तो ये सारा चीज़ों का असर है जो आईटी सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। और बाकी देखिए टीसीएस और इन्फोसिस जिसका कि बहुत बड़ा वेटेज होता है आईटी सेक्टर में, उसको अभी थोड़ा सा देख लीजिए कैसे परफॉर्मेंस रहा है Q1 में। तो Q1 में देखिए रिवेन्यू में यहाँ पर उछाल देखने को मिला है बीते क्वार्टर के कंपैरिजन में, पर प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आई है। पर रिवेन्यू बेटर हुआ है, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हुआ है, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर ये तो बात हो गई है टीसीएस की। इन्फोसिस का भी देख लेते हैं। इन्फोसिस का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग टीसीएस जैसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। रिवेन्यू में बीते क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो रिवेन्यू ठीक रहा है, 3% का उछाल आया है। प्रॉफिट्स में बट 8% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट्स अभी थोड़े से इशू रहा है आईटी सेक्टर का। तो ये एक दिक्कत का थोड़ा सा चीज़ है कि जब अभी यहाँ पर प्रॉफिट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी जो अर्निंग है वो अभी थोड़ा सा कंसर्न है आईटी सेक्टर का। तो यहाँ पर अब रही बात आईटी सेक्टर में आगे क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। देखिए बीते 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो हम यहाँ पर आप इस चार्ट में देख पाएंगे कि बीते कुछ समय पहले कई बार रैली आई है, फेल हुई है, रैली आई है, फेल हुई है। और इस बार हम उम्मीद वैसे तो यही करेंगे कि ये रैली कंटिन्यू रहे, पर हो सकता है कि ये रैली भी आगे चल के थोड़े दिनों बाद फेल हो जाए, क्योंकि हमने बीते 1-1.5 साल में रैली फेल होते हुए बहुत बार देखा आईटी सेक्टर में। देख लीजिए बीते यहाँ पर आप थोड़ा सा लंबा चार्ट देख रहे हैं, 7 अप्रैल 2025 से देखिए यहाँ पर एक रिकवरी आई थी जो कि फेल हुई थी, फिर ऊपर चला था थोड़ा सा ये IT20, फिर गिरा था, और ऐसे अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं। और फिर यहाँ पर तो बहुत बड़ा फॉल आ गया था, फिर यहाँ पर तेज़ी आई थी, फिर वो तेज़ी टिक नहीं पाई, गिरावट आ गई, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। तो बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह आईटी सेक्टर परफॉर्म किया है बीते कुछ समय में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और जो मेन दिक्कत है वो ये है रैली का ना टिक पाना और सारी रैली फेल होना और लोअर लो का पैटर्न दिखना आईटी सेक्टर में, ये बहुत बड़ा इशू रहा है आईटी सेक्टर में। तो इस बार आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा निवेश कर देना है, आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही बाइंग करें। और ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर का वेटेज आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, क्योंकि ये अभी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और गिरावट है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रख देना है IT20 में, जो कि अगर ये रैली फेल हुई या फर्दर और गिरावट हुई तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट में देखिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी अर्निंग्स अच्छी नहीं है आईटी सेक्टर में, और ज़्यादातर जो आईटी के स्टॉक्स हैं, जो कि मेजर आईटी स्टॉक्स हैं, वहाँ पर अर्निंग का अभी भी कंसर्न है। और जब तक, क्योंकि कुछ लोग के बीते टाइम कमेंट पे आए थे कि आईटी सेक्टर कब तक अपना नया हाई बना सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस पर कमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी हम कहना चाहेंगे कि आईटी सेक्टर में अगर आपको ऑल टाइम हाई देखना है, अगर आप चाहते हैं कि आईटी सेक्टर वापस से ऑल टाइम हाई टच करे या उससे आगे जाए, तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आईटी कंपनीज़ को एआई को अडॉप्ट करना होगा और उसमें नए नए चीज़ें लानी होंगी और उस पर अपनी स्पेंडिंग को बढ़ानी होगी, और साथ ही साथ अपनी अर्निंग्स को भी इम्प्रूव करना होगा। और बिना अर्निंग्स को इम्प्रूव किए आईटी स्टॉक्स का या पूरे आईटी सेक्टर का ऑल टाइम हाई बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी आने वाले समय में आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, और इसके लिए लगातार 2-3 क्वार्टर अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने होंगे निफ्टी आईटी को और आईटी के स्टॉक्स को, तभी ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। तो ये वो अपडेट था दोस्तों जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, तो इसको लर्निंग पर्पज़ से ही लें। तो ये वो अपडेट था। तो उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।